वकील कितने प्रकार के होते हैं? आज हम जानेंगे कि वकील कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर वकीलों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सीधी तौर पर कहा जाए तो वकील के अलग अलग प्रकार नहीं होते हैं। वकील एक ही प्रकार का होता है। कोई व्यक्ति जिसने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली हो एवं वकील बनने के लिए अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हो, वह एक वकील कहलाता है। कोई व्यक्ति जो वकील बनना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले उसे LLB या LLB का कोर्स करना होगा और उसके बाद अपने राज्य के स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद वह व्यक्ति कोई केस लड़ सकता है। वकालत में अपना करियर शुरू कर लेने के बाद वह व्यक्ति यह निर्धारित करता है कि उसे वकालत के किस क्षेत्र में स्पेशलिस्ट बनना है। शुरुआत में एक वकील हर प्रकार के केस लेता है और लड़ता है। कुछ समय बाद यह देखते हुए कि उसके पास किस तरह के केस ज्यादा आ रहे हैं या वह किस तरह के केस को अच्छे से हैंडल कर सकता है, वह व्यक्ति किसी क्षेत्र में स्पेशलिस्ट बनने का निर्धारण करता है। कोई व्यक्ति जिसने वकालत में अपना करियर शुरू किया, यदि उसके पास क्रिमिनल केस ज्यादा आते हैं या क्रिमिनल केसेस में वह ज्यादा रुचि रखता है, उसने उस क्षेत्र में रिसर्च की होती है, तो वह एक क्रिमिनल लॉयर बनता है। इसी प्रकार सिविल क्षेत्र से संबंधित केस लड़ने वाले वकील सिविल लॉयर बनते हैं। इस प्रकार अपने रुचि और अपने स्पेशलाइजेशन के आधार पर अलग अलग क्षेत्र चुनने वाले वकीलों को वकीलों के अलग अलग प्रकार में गिना जा सकता है। स्पेशलाइजेशन के आधार पर वकीलों के कुछ प्रकार निम्नलिखित है। वकील के प्रकार: 1. क्रिमिनल लॉयर, 2. प्रॉपर्टी लॉयर, 3. फैमिली लॉयर, 4. डिवोर्स लॉयर, 5. मैट्रिमोनियल लॉयर, 6. कॉर्पोरेट लॉयर, 7. इमिग्रेशन लॉयर, 8. बैंक्रप्सी लॉयर, 9. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर, 10. एम्प्लॉयमेंट लॉयर, 11. टैक्स लॉयर, 12. टॉर्ट लॉयर, 13. मीडिया लॉयर्स, 14. मेडिकल मैलप्रैक्टिस लॉयर, 15. एनर्जी लॉयर, 16. स्पोर्ट्स लॉयर, 17. एनवायरमेंटल लॉयर। इन सभी के कार्य क्या है, आज हम आपको इन सभी वकीलों के काम बताएंगे। 1. क्रिमिनल लॉयर, क्रिमिनल मामले से जुड़े केस जो वकील लड़ता है उस क्रिमिनल लॉयर कहा जाता है। कोई भी ऐसा काम जो गैरकानूनी तरीके से किया गया हो, जिसमें कानून का उल्लंघन हो एवं उसके लिए सजा का प्रावधान हो, वह एक क्रिमिनल ऑफेंस कहलाता है। इनसे संबंधित केस क्रिमिनल लॉयर लड़ता है। 2. प्रॉपर्टी लॉयर, जिसने वकालत के क्षेत्र में जमीन जायदाद यानी संपत्ति से संबंधित विवादों के ज्यादा केस लड़े हो, जिसे इस प्रकार के केसेस का ज्यादा एक्सपीरियंस हो, प्रॉपर्टी लॉयर कहलाता है। इस क्षेत्र से संबंधित केसेस में उसने ज्यादा रिसर्च की होती है। 3. फैमिली लॉयर, पारिवारिक विवादों से संबंधित मामलों में स्पेशलाइजेशन रखने वाले वकील को फैमिली लॉयर कहा जाता है। पारिवारिक विवादों के ज्यादा केसेस का अनुभव इन्हें होता है। इन्होंने इस क्षेत्र में ज्यादा रिसर्च करी होती है। यह पारिवारिक विवादों से संबंधित केस लड़ते हैं। 4. डिवोर्स लॉयर, डिवोर्स लॉयर तलाक संबंधित मामलों के स्पेशलिस्ट होते हैं। इन्हें तलाक संबंधी मामलों के केसेस का ज्यादा अनुभव होता है। इससे संबंधित केसेस को है वे आसानी से लड़ने में सक्षम होते हैं। तलाक संबंधित विवादों में लोग एक डिवोर्स लॉयर के पास जाते हैं। 5. मैट्रिमोनियल लॉयर, शादी विवाह से संबंधित मामलों के विशेषज्ञ वकील मैट्रिमोनियल लॉयर कहलाते हैं। किसी प्रकार का वैवाहिक विवाद होने पर उसका केस लड़ने के लिए एक मैट्रिमोनियल लॉयर हायर किया जाता है। इन्होंने इस क्षेत्र में ज्यादा रिसर्च की होती है, जिससे इन्हें इसका अधिक अनुभव रहता है। 6. कॉर्पोरेट लॉयर, किसी कंपनी के लिए या व्यापार संबंधित विवादों में एक कॉर्पोरेट लॉयर विशेषज्ञ होता है। मूल रूप से यह नॉन लिटिगेशन के मामले देखते हैं। यह कंपनी के लिए कंसल्टेंट की भूमिका भी निभाते हैं। इससे संबंधित कोई विवाद होने पर इसका केस लड़ने का काम कॉर्पोरेट लॉयर का होता है। 7. इमिग्रेशन लॉयर, आप्रवास से संबंधित विवादों के विशेषज्ञ वकील को इमिग्रेशन लॉयर कहा जाता है। इमिग्रेशन की प्रक्रिया जटिल होती है। एक इमिग्रेशन लॉयर आपको अपने राइट्स आदि की जानकारी देकर आप्रवास की प्रक्रिया में मदद करता है एवं किसी प्रकार का विवाद होने पर उसे हल करता है। 8. बैंक्रप्सी लॉयर, इन्होंने वित्तीय कठिनाइयों और उससे संबंधित विवादों पर ज्यादा रिसर्च की होती है। वित्तीय संबंधी विवादों के केस लड़ने के लिए एक बैंक्रप्सी लॉयर के पास जाया जाता है। 9. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित केसेस लड़ने के लिए एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर के पास ज्यादा अनुभव होता है। वे इस क्षेत्र से संबंधित विवादों के स्पेशलिस्ट होते हैं। 10. एम्प्लॉयमेंट लॉयर, रोजगार से संबंधित किसी प्रकार का विवाद होने पर एक एम्प्लॉयमेंट लॉयर के पास जाने की सलाह दी जाती है। एक एम्प्लॉयमेंट लॉयर के पास रोजगार संबंधित केस लड़ने का ज्यादा अनुभव होता है। 11. टैक्स लॉयर, इनकम टैक्स या अन्य किसी प्रकार के कर संबंधित विवादों का केस एक टैक्स लॉयर लड़ता है। यह आपको करों के प्रकार की जानकारी देते हैं एवं कर संबंधित कोई विवाद के केस में इन्हें ज्यादा अनुभव होता है। 12. टॉर्ट लॉयर, पर्सनल इंजरी से संबंधित केस में विशेषज्ञता रखने वाले वकील को टॉर्ट लॉयर कहा जाता है।
अपकृत्य से संबंधित विवादों में इन्हें ज्यादा अनुभव प्राप्त होता है, जिससे इस तरह के केस ये अच्छी तरह लड़ सकते हैं। 13 मीडिया लॉयर। प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित किसी प्रकार का विवाद होने पर उस केस को लड़ने में एक मीडिया लॉयर विशेषज्ञ होता है। एक मीडिया लॉयर को प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित केस का ज्यादा अनुभव होता है। 14 मेडिकल नल प्रैक्टिस लॉयर। किसी मरीज का डॉक्टर या किसी अस्पताल से इसी प्रकार का विवाद होने पर केस की स्थिति में एक मेडिकल मल प्रैक्टिस लॉयर इस प्रकार की केस लड़ता है। 15 एनर्जी लॉयर। ऊर्जा के किसी मुद्दे से संबंधित किसी प्रकार का विवाद होने पर उसके इस प्रकार के केस के स्पेशलिस्ट को एनर्जी लॉयर कहा जाता है। यह विशेषकर तेल और गैस के विवादों से संबंधित केस लड़ते हैं। 16 स्पोर्ट्स लॉयर। खेल से संबंधित किस प्रकार के विवाद में एक स्पोर्ट्स लॉयर का अनुभव ज्यादा होता है। यदि खेल से संबंधित कोई केस हो तो उस स्थिति में एक स्पोर्ट्स लॉयर वह केस लड़ता है। 17 एनवायरमेंटल लॉयर। पर्यावरण से संबंधित इसी प्रकार का विवाद या केस होने की स्थिति में एक एनवायरमेंटल लॉयर उस केस को लड़ता है। यह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें स्पेशलाइजेशन के आधार पर वकीलों के प्रकार को देखा जा सकता है। अलग अलग क्षेत्र होने के कारण एक वकील को किसी एक क्षेत्र विशेष पर ज्यादा ध्यान देकर उसका स्पेशलिस्ट बनना होता है। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एक वकील की जिस क्षेत्र में विशेषज्ञता है वह सिर्फ वैसे ही केस लड़ सकता है। एक वकील किसी भी प्रकार का केस लड़ सकता है, बस किसी एक क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने के कारण अन्य क्षेत्रों के विवादों में उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं हो पाता, जिस कारण अलग अलग प्रकार के विवाद के लिए अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ वकील होते हैं। कंक्लूजन। कोई व्यक्ति जो एक वकील बनना चाहता है उसे एलएलबी का कोर्स करना होता है। यदि किसी ने एलएलबी या बीएलएलबी का कोर्स पूरा कर लिया है तो वह एक वकील बन सकता है। एलएलबी या बा एलएलबी की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उस व्यक्ति को अपने राज्य या इच्छित राज्य के स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसके बाद वह पूर्ण रूप से एक वकील बन जाता है एवं उसके बाद वह प्रैक्टिस कर कोई केस लड़ सकता है।